डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स होते हैं, इसमें प्रिंसिपल भी पावर किया गया है, इसमें जो हेडमास्टर है वो भी पावर किया गया है, जो टीचर्स है एवरी स्टेक होल्डर वो रेस्पॉन्सिबल है, उसको ये अथॉरिटी है कि आप अपने क्लस्टर को अच्छे से चलाएं। अब ये नहीं है कि डायरेक्टर के पास पावर्स है वो इंप्लीमेंट करे। आप इसमें देखो, इसमें तो ये चीजें को फॉर्मुलेट करने के लिए ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर आया है इन द फॉर्म ऑफ ग्रुपिंग स्कूल्स, उसका नाम इन्होंने दिया है स्कूल कॉम्प्लेक्स और क्लस्टर। इस क्लस्टर का जो होगा, इसका जो बॉस होगा, जो हेड होगा, वो जो प्रिंसिपल किसका, हायर सेकेंडरी का है, विद इन द मतलब जुरिस्डिक्शन ऑफ 5 to 10 किलोमीटर्स रेंज। जितने भी एलिमेंट्री स्कूल्स है, लोअर ग्रेड स्कूल्स है, इसमें हायर सेकेंडरी है, हाई स्कूल है, या जो हमारे एलिमेंट्री स्कूल्स है, उनका जो हेड होगा वो प्रिंसिपल होगा, जो हायर सेकेंडरी का। अब यहाँ से क्वेश्चन रेज होता है, अगर सपोज किसी जोन में या किसी क्लस्टर में 2 हायर सेकेंडरीज होंगे, तो वहां पे मतलब हेड कौन रहेगा इस क्लस्टर का, वहां पे एज पर द डायरेक्शन जो सीनियर मोस्ट होगा। अगर वहां पे सपोज ये वैकेंसी है प्रिंसिपल की, जो वहां पे इंचार्ज होगा वो कंसिडर किया जाएगा एज हेड ऑफ द क्लस्टर। लेकिन और एक इसमें मतलब और देखो, और एक कंसेप्ट है इसमें कि अगर हम एक प्राइवेट स्कूल है हमारा और एक गवर्नमेंट स्कूल है, ट्यूनिंग अगर मतलब अगर ये पॉसिबल है, हम आप इनको शेयर कराएंगे या इनको ट्यूनिंग कराएंगे, मतलब यहाँ के बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों के साथ, तो वहां पर से हम ये देखेंगे कि जिसकी बेस्ट पेडागोजी मेथोडोलॉजी है, मतलब अगर दोनों स्कूल से इंटरेक्ट करो पाना अकिस हफ्तस पत वो बेस्ट स्ट्रेटजी कहाँ बेस्ट पेडागोजी कौन सो करो इंप्लीमेंट। उस स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो वर्जन है इस हवाले से, इसमें यह चीज है कि मतलब इस प्रोसेस के तहत जो हमारा प्रिंसिपल है, इट इज हैविंग द अथॉरिटी टू रैशनलाइज स्टाफ मेंबर्स। रैशनलाइज के लिए जो पहला चीज है इसमें इन्होंने दिया है पीपल टीचर रेशियो, पीटीआर रेशियो। अगर जिस स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में या मिडिल स्कूल में, जिसके बच्चे 16 से कम है, स्कूल्स प्राइमरी स्कूल्स एंड अपर प्राइमरी स्कूल्स दोस हैविंग एनरोलमेंट लेस देन 60, वहां पे जो प्रिंसिपल को पीटीआर फॉलो करना है वो 15:1, यानी 15:1 रेशियो वहां पे चलेगा। लेकिन हाई स्कूल में क्या, हाई स्कूल में ही है अगर लेस देन 60 होगा तो वहां पे 20:1 रेशियो फॉलो करना है। कहां पे, जहां पे अगर मैं सपोज किसी स्कूल में हैविंग एनरोलमेंट मोर देन 60 से ज्यादा बच्चे, तो उन स्कूलों में कम से कम एटलीस्ट प्राइमरी स्कूल में 2 टीचर होने चाहिए, मिडिल स्कूल में 4 टीचर होने चाहिए, जो हाई स्कूल है हाई स्कूल में 10 to 12 टीचर्स होने चाहिए, और जो हायर सेकेंडरी है वहां पे तकरीबन 15 to 20 टीचर्स होने चाहिए। और ये जो डिप्लॉयमेंट है टीचर की, सपोज आप किसी टीचर को उठाया सर ने, मतलब रैशनलाइज प्रोसेस के तहत, तो मिनिमम एक महीने तक, ज्यादा से ज्यादा प्रिंसिपल उसको 3 महीने तक वो कर सकता है। फिर अगर इसको चाहे किसी से नहीं 3 महीने से ज्यादा मुझे जरूरत है, तो उसको प्रिंसिपल को अप्रोच करना है, किसको, सीओ को। सीओ इसको 6 मंथ तक अप्रूवल दे सकता है। 6 मंथ के बाद प्रिंसिपल भी हैंग होता है, फिर उसको फॉरवर्ड करना पड़ता है किसको, डायरेक्टर को। ये प्रोसेस है। और इसके हवाले से जो मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई है, उसमें चेयरमैन रहेगा जो क्लस्टर का, फिर दूसरा वो ZDO है कंसर्न, फिर तीसरा जो एक्सपोर्ट टीचर हो गया मास्टर, और चौथा है 1 मेंबर फ्रॉम डाइट। ये 4 मेंबर्स है मॉनिटरिंग विंग में। इनको क्या करना है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑल दीज वेरी 4 मेंबर्स। इनका पहला काम है स्कूल्स का इंस्पेक्शन करना है। स्कूल्स का इंस्पेक्शन करके स्कूल की हर कोई चीज देखना है, स्कूल मेंटेनेंस कैसी है, स्कूल का कल्चर कैसा है, टीचर लर्निंग प्रोसेस कैसी है, अच्छा स्कूल में ये जो एक्स्ट्रा को-करिकुलर एक्टिविटीज कैसे हो रहे हैं, इन सारी चीजों को देख के वहां पे जो फॉर्मुलेट किया है सर्ट ने, स्कूल एकेडमिक ट्रैकर, ऑन द बेसिस ऑफ स्कूल इंस्पेक्शन इंडेक्स, यानी परफॉर्मेंस इंडेक्स, स्कूल परफॉर्मेंस इंडेक्स के बेस पे एक ट्रैकर बनाया जाएगा। उसके हवाले से वो जब ट्रैकर बनेगा हर किसी स्कूल का, ट्रैकर बनने के बाद उसको ऑनलाइन पंच, वो डाटा पंच करना है किसमें, थ्रू ऑनलाइन, तो वो ऑनलाइन वहां पे रहेगा। उसी के बुनियाद पे जो स्कूल अच्छे से चल रहा है उसका वो तो किस कैटेगरी में आएगा, ग्रीन में, यानी वेरी गुड। जिसकी थोड़ी बहुत उससे लोअर परफॉर्मेंस है
वो येलो कैटेगरी में आएगा, और जो बिलो एवरेज है वो आएगा हमारे रेड में। और ये रिपोर्ट जाएगा कहाँ पे, ये सीधे डायरेक्टर जाएगा, उसकी अपनी एक पोर्टल है वहां पे, इसकी अपनी एक पोर्टल है। और इसके हवाले से ये जो इंस्पेक्शन है, इसके बुनियाद पे जब एकेडमिक ईयर क्लोज होगा, वहां पे स्कूल ऑफ द ईयर, जो स्कूल ऑफ द एक नॉमिनेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ स्कूल एकेडमिक ट्रैकर, उसके हवाले से एक ट्रैकर बन जाएगा। जो बेस्ट स्कूल होगा उसको नॉमिनेट किया जाएगा एट द एंड ऑफ एकेडमिक ईयर, और उसको कहा मतलब सर्टिफिकेट फिर बैग में कहा जाएगा इट इज द स्कूल ऑफ ईयर, चाहे एट जोन लेवल एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये चीजें थी मतलब गवर्नर। और एक था कंसेप्ट इसमें बाल भवन्स, ये कंसेप्ट है इसमें इफेक्टिव, मतलब एक डे टाइम बोर्डिंग स्कूल। अगर सपोज किसी जगह है तो इसको बिल्कुल इंप्लीमेंट करना है, अगर किसी जगह नहीं है तो स्टेट को वो एस्टेब्लिश करने ऑन द बेसिस ऑफ दिस इफेक्टिव रिसोर्सिंग एंड इफेक्टिव गवर्नेंस। बच्चों को लेना एक मतलब डे टाइम बोर्डिंग स्कूल में, वहां से वो कैरियर काउंसलिंग होगी, उनकी कल्चरल एक्टिविटीज के हवाले से उनको जानकारी मिलेगी, तो बहुत सारी चीजें उनके हवाले से उनको वहां पे इंफॉर्मेशन दी जाएगी। नटशल में खाली एक ही है कि अगर किसी प्राइमरी स्कूल में, अगर किसी मिडिल स्कूल में कोई फैसिलिटी नहीं है, वो उसको अवेल कर सकते हैं ऑन शेयरिंग बेसिस, जो इसका एडजॉइनिंग स्कूल है, चाहे हाई स्कूल होगा या चाहे वो हमारा जिस हायर सेकेंडरी स्कूल होगा। ये चीजें हैं कि हम चीजों को शेयर कर सके, ताकि अच्छे से ओवरऑल डेवलपमेंट जो हो जाए वो बच्चों में होनी चाहिए। बाकी आपने सर ने आपको भी कहा है कि जो बेसिक है कि अगर हम देखेंगे एट द एज ऑफ 8 बच्चे को अच्छे से कंसेप्ट होना चाहिए, ये जो न्यूमरेसी एंड लिटरेसी एट द एज ऑफ 8 बच्चों को एक क्लियर कंसेप्ट होने चाहिए। चाहे इसके लिए आपको एफएलएन का इस्तेमाल करना पड़े या जो प्रोविजंस अंडर द प्रोविजंस ऑफ नितिन भारत, वो एक स्कूल को इस हवाले से इख्तियार करनी है ताकि बच्चे में ये सारी चीजें आ जाए। कल कोई ये स्कूल ना कहेगी कि मुझे ये फैसिलिटी नहीं थी, आज ही आपको कहा जाएगा इफ यू आर लैकिंग दिस टाइप ऑफ फैसिलिटी एंड यू हैव द आइज ऑन द स्कूल हैविंग सच फैसिलिटी, देन यू मस्ट अप्रोच द कंसर्न हेड टू दैट वेरी स्कूल। आपको अप्रोच करना है उस स्कूल के हवाले से। कल ये नहीं कहना कि सर मेरे पास ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। अगर आपको सपोर्ट्स में कोई भी चीज आपको चाहिए, हमारे हायर सेकेंडरी में आप देखो ये जो सपोर्ट्स इक्विपमेंट्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ होते हैं। चाहे आप यहाँ पे टीटीएम खेल सकते हैं, ये जो बैडमिंटन हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रिकेट बैट, बाकी चीज हमारे पास इसका अच्छा खासा स्टॉक होता है। अगर सपोज आपके पास नहीं है, देन यू कैन अप्रोच टू आवर वर्दी प्रिंसिपल, और वो आप अप्रोच वहां पे वो फैसिलिटी अवेल कर सकते हो। उसके लिए आपको अलग से स्टॉक रखनी है, वो बाज़ाब्ता में उसको आपको वहां पे उसकी आपको वो प्रेजेंटेशन या लिखना है। लिहाजा कोई भी स्कूल कर से ये नहीं कह सकता है कि हमारे पास ये प्रॉब्लम थी, हमारे पास ये नहीं थी। कोई भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट होना चाहिए। सपोज आप में कोई टीचर है, आपको रिपोर्ट करना सर साइंस टीचर साइंस टीचर कहीं अच्छा उर्दू वाले पे हम पढ़ना कुछ साइंस टीचर, यू हैव टू अप्रोच योर क्लस्टर हेड जाने फिर वो साइंस टीचर वो कहाँ से आए, वो शेयरिंग भी करा सकता है। किसी टीचर को किसी स्कूल में मतलब एक क्लास देकर दूसरी जगह उसको भेज सकता है। मतलब ये रोज ने पगा फिल्म मतलब ये ऐसी बेनिफिट बाय आफ्टर गोइंग टू द पेजेस ऑफ दिस वेरी हेडिंग कि हेको असल पर चीज इंप्लीमेंट कर, मगर थ्रू शेयरिंग, चाहे फिजिकल रिसोर्स होगा, मैन पावर होगा, चाहे कुछ भी होगा, हम अच्छे से इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।